मित्रों, प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सबका बड़े दिन के अवसर पर मैं स्वागत करता हूं एक्स टीवी चैनल पर। और प्रभु को धन्यवाद देता हूं कि पूरा माहौल आनंदमय है। वी कैन फील क्रिसमस इन एयर। हम वातावरण में बड़े दिन को महसूस कर सकते हैं, फिर वो चाहे पकवान की खुशबू हो या बिल्डिंगों में लाइटों की चकाचौंध हो या घरों में डेकोरेशन की भरमार हो। आप वातावरण में एक आनंद महसूस कर सकते हैं। हालांकि काश ये आनंद पूरे साल भर हम करें, क्योंकि उद्धार पाए हुए के लिए हर रोज ये बड़ा दिन है, क्रिसमस है। क्योंकि दुनिया की नजर में क्रिसमस दिसंबर में 25 तारीख में कैलेंडर में दिया गया है, तो ये कब जन्म हुआ ये महत्वपूर्ण नहीं। हालांकि बाइबल बड़ी स्पष्ट रूप से कहती है कि यीशु का जन्म कब हुआ। मैं कल अपने प्रचार में इस बात को स्पष्टीकरण देने की कोशिश करूंगा। हालांकि कई लोग जानते हैं कि यीशु का जन्म कब हुआ था, लेकिन चलिए, दुनिया की नजर में यीशु का जन्म दिसंबर 25 को हुआ था और दुनिया इस बात को मान रही है कि यीशु का जन्म हुआ था। यह हमारे लिए महत्वपूर्ण बात है, यह मनगढ़ंत कहानी नहीं। आनंद का यह पल है और दूत ने भी कहा कि मैं तुम्हें बड़े आनंद का सुसमाचार सुनाता हूं। आपको याद होगा लूका से सुसमाचार 2 अध्याय, और चरवाहों को दूत ने कहा बड़े आनंद का सुसमाचार। यदि उस टाइम जब पहली बार क्रिसमस मनाया गया था, सोचिए उस वक्त दूत ने कहा बड़े आनंद का सुसमाचार, तो यह आनंद केवल उस दिन के लिए नहीं था। भले ही यीशु का जन्म उस वक्त हो चुका है, 2000 साल पहले हो चुका है, लेकिन अब भी बड़े आनंद का ही यह माहौल है, यह पल है। मैं आज प्रभु को धन्यवाद दे रहा हूं कि आज प्रभु ने मौका दिया कि मैं अपने परिवार के साथ अपने घर में बैठकर चंद बातें आपके साथ मैं कर सकूं। उसके बाद खुदा का कलाम या आपके पास मैं हमारे चर्च सर्विस ऑडिटोरियम से मैं लेकर आऊंगा। प्रभु आपको जरूर इस वचन के द्वारा आशीषित करेगा। आपको मालूम कि क्रिसमस के वक्त कुछ चीजें मिस हो जाती हैं। मैंने सूट सिले, लेकिन शर्ट लेने का अवसर नहीं मिला, क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं था, वक्त नहीं था। डॉक्टर अर्चना ये अपने लिए बहुत कुछ नहीं खरीद पाई। जबरदस्ती मैंने उनको कुछ खरीदने के लिए मैंने कहा, ताकि आप प्रभु का वचन सुना रही हैं, यीशु मसीह का जन्म है भैया, अपने जन्मदिन पर हम कपड़े खरीदते हैं, ये हमारे खुदा का जन्म की बात हो रही है, तो बिल्कुल आनंद होना चाहिए। वस्त्र जरूरी भी है। आपको याद होगा कि अंधा में जब यीशु मसीह ने उसको बुलाया तो वस्त्र वो फेंक कर यीशु मसीह के पास आया। तो आज मैं आपको कहना चाह रहा हूं कि प्रभु चाहता है कि आप अपना ध्यान वस्त्र के पास मिस किया है। मैंने अपने कपड़े मिस कर दिए, डॉक्टर अर्चना ने मिस कर दिए, क्योंकि मेरे पिताजी विजय दुबे, इनको एडमिट किया गया था और डॉक्टर अर्चना उनकी देखभाल कर रही थी। हालांकि जबरदस्ती शॉपिंग करवाई, लेकिन फिर एक पल लगता है कि नहीं, वस्त्र जरूरी नहीं है, तो भारतीय मैंने वस्त्र फेंक दिया, फिर यीशु मसीह के पास आया। तो आज हम लोग वस्त्र फेंक कर यीशु मसीह के पास आए हैं। तो खैर, हमने शर्ट मिस कर दिया, कुछ लोगों ने पकवान मिस कर दिए, कुछ लोगों ने डेकोरेशन मिस कर दिया, कुछ लोगों ने बहुत कुछ मिस किया होगा इस क्रिसमस पर। दुनिया की तमाम बातों को हम मिस कर चुके हैं। लेकिन क्या आपको मालूम, जब यीशु मसीह का जन्म हुआ था तो कई ऐसे लोग थे जिन्होंने क्रिसमस का अवसर, यानी यीशु मसीह को पाने का या यीशु मसीह को समझने का अवसर ही मिस कर दिया। तो आइए, अब मैं जो प्रचार आपके लिए करने जा रहा हूं, प्रभु इस वचन के द्वारा आपको ना केवल आशीषित करेगा, लेकिन उन लोगों के बारे में हम जानने की कोशिश करेंगे जिन्होंने क्रिसमस मिस कर दिया है। खैर, साल 2024 के लिए मैं और मेरा परिवार आपको शुभेच्छा देना चाहते हैं। डॉक्टर अर्चना आपको शुभेच्छा देना चाहेंगी। और मैं सभी को, एक्स फाउंडेशन फैमिली को और सब जो हमसे जुड़े हुए हैं, उनको मैं तहे दिल से ये कहना चाहती हूँ, मेरी क्रिसमस एंड प्रॉस्परस न्यू ईयर। मैं चाहूंगा कि अर्पित भी आपको विश करे। अर्पित भी। और मेरे तरफ से भी सब लोग को मेरी क्रिसमस और वेरी नाइस हैप्पी न्यू ईयर। और आशा कि इस नए साल में क्रिसमस के द्वारा हम प्रभु का काम करें। उस क्रिसमस को एक तारा चमका था, इस क्रिसमस को बहुत सारे तारे चमकेंगे
जो लोग को चर्च में यीशु के पास आने का रास्ता दिखाएंगे। प्रभु मेरी क्रिसमस। प्रभु को मैं धन्यवाद दे रहा हूँ कि अर्पित ने बहुत बड़ी बात की, क्योंकि इस साल का समापन 30 दिन 30 प्रचारक के द्वारा हमने किया। मैं खुश हूँ कि हमारी मिनिस्ट्री में हमारे जो रेवरेंड्स हैं, पास्टर्स हैं, लीडर्स हैं, सीनियर लीडर्स, उनको मैंने प्रचार का मौका नहीं दिया, लेकिन हमारे नए पीढ़ी को मौका दिया। नई पीढ़ी यानी केवल जवान नहीं है, अलग अलग लोग, और 30 प्रचारक को सुनने को मिला। तो इस बार एक सितारा नहीं चमका, कई सितारे चमके जो लोगों को यीशु के पास लेकर आ रहे हैं। तो ये बड़ा दिन और ये पूरा साल हमारे लिए तो बड़ा खुशनुमा रहा। अर्पित के लिए बड़ा पावरफुल था, क्योंकि एक अच्छा फायर कैंप जवानों का देखने को मिला, कई कॉन्फ्रेंसेस हुई। डॉक्टर अर्चना के लिए पावरफुल था, क्योंकि उन्होंने 500 दिनों की ऑनलाइन प्रार्थना उन्होंने पूरी की, और साथ ही प्रेयर ऑन द व्हील भी संपन्न हुआ, जहाँ पे महाराष्ट्र के 36 जिलों की हमने प्रार्थना की। और मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूँ कि मिनिस्ट्री बड़ी, फिर चाहे बात नेपाल की हो, चाहे बात यूरोप की हो, फिर चाहे बात भारत के कोने कोने में हो, और एंड में आने तक हैदराबाद में भी हमने प्रभु का काम को शुरू किया है। प्रभु के कई सेवकों को ऑर्डिनेशन दिया गया प्रभु की सेविकाई के लिए। तो ये बड़ा दिन वाकई में हमारे लिए आनंद का दिन है, क्योंकि उद्धारकर्ता जन्मा है। ये लोगों को बताने के लिए प्रचारक को तैयार करना जरूरी है। जैसे अर्पित ने कहा, तारा एक था, लेकिन अब बहुत सारे तारे चमकेंगे। और अभी भी यू आर द लाइट ऑफ दिस वर्ल्ड, आप जगत की ज्योति हो। लेकिन मिस मत करिए, आपने पकवान, कपड़े, सब कुछ खरीद लिया, कुछ भी मिस नहीं किया, शायद क्रिसमस मिस कर दिया होगा, शायद बड़ा दिन मिस कर दिया होगा। और डॉक्टर अर्चना का ये वचन आपने सुना कि सराय में जगह नहीं थी। मैंने भी उस पर एक आर्टिकल बहुत साल पहले मैंने लिखा था कि उसके लिए सराय में जगह नहीं थी। तो वो संदेश को मिस मत करिए, प्रभु आपको आशीष देगा। विश यू मैरी क्रिसमस। अब जीना मसीह और मरना नफा। फिलिपियों उसका पहला अध्याय उसके 21वीं आयत में लिखा है कि पौलुस कहता कि जीना मेरे लिए मसीह और मर जाना लाभ है। जीवन के साथ मृत्यु का ये कड़वा सच छुपा हुआ है। लेकिन आज बड़े दिन को, क्रिसमस को सेलिब्रेट करते वक्त इस गलतफहमी को अपने जहन से निकालिए कि हर कोई मरने वाला स्वर्ग में जाता है। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि मरना नफा, डेथ इज गेन ओनली व्हेन वी आर लिविंग फॉर गॉड। जिस वक्त हम यीशु के लिए जी रहे हैं तो ही आपके लिए मरना नफा है। अब जीना मसीह और मरना नफा, जपता हूँ यही। अब जीना मसीह और मरना नफा, जपता हूँ यही। यीशु के बिना जीना क्या जीना, कहता हूँ यही। मांग लिया मोहे, मांग लिया मोहे, अपने लहू से मांग लिया। यीशु ने दिया अपना बसा, दिया अपना जहन, मुझे अपना रूप दिया। आइए नाचते हुए। रंग लिया मोहे, अपने लहू से रंग लिया। यीशु ने दिया अपना बसा, दिया अपना जहन, मुझे अपना रूप दिया। रंग लिया मोहे, रंग एलिया के बुलाने पर तो उतर आया। अरे हम सना का जब लगाया था। एलिया के बुलाने पर तो उतर आया था। आज भी तेरे बंदे तुझे बुलाते हैं। तेरी तमदीद कर जमीन पर लगा
लगाते हैं, आज भी तेरे बंदे तुझे बुलाते हैं। उतर आए खुदा, उतर आके इस महफिल की शान बढ़ा, उतर आके इस महफिल की शान बढ़ा। अब तू हाजिर हो के अपना जलवा दिखा, अब तू हाजिर हो के अपना जलवा पुकारते हैं तुझे दिलो जान से खुदा, पुकारते हैं तुझे दिलो जान से खुदा। अब तू हाजिर हो के अपना जलवा दिखा, अब तू हाजिर हो के अपना जलवा दिखाओ। शोर दुनिया में ये हो गया, शोर दुनिया में ये हो गया। आइए मिलकर कहिए, आज पैदा मसीह हो गया, वो आज पैदा मसीह हो गया, आज पैदा मसीह हो गया। शोर दुनिया में ये हो गया, शोर दुनिया में ये हो गया। आइए मिलकर कहेंगे, हो जो पैदा मसीह हो गया, हो गया, हो गया, हो गया, हो गया। हमारे भोजपुरी भाई और बहनों के लिए हुई गवाह, हुई गवाह, हुई गवाह, हुई गवाह, हुई गवाह, हुई गवाह, हुई गवाह। हो जो पैदा मसीह हो गया, वो देखो दुनिया का नूर आ गया, खुदावंद का बेटा आ गया। इसलिए तो कहता हूं, वो आज पैदा मसीह हो गया, आज पैदा मसीह हो गया। ये रात में भेड़ों को चराते थे, रात में भेड़ों को चराते थे, रात में भेड़ों को चराते थे, रात में भेड़ों को
शेफर्ड्स फील्ड नाम की जगह है, यानी वो जगह जहां पर चरवाहे रात के वक्त भेड़ों को चरा रहे थे। और मैंने इसकी मिस्ट्री, इसका रहस्य बताया कि रात ही में क्यों रखवाली चल रही थी और वो क्यों इतना स्पेशल था। गदर ये रात में भेड़ों को चराते थे, गदर ये रात में भेड़ों को चराते थे, गदर ये रात में भेड़ों को चराते थे। दूत संदेश उन्हें दे गया, दूत संदेश उन्हें दे गया। क्या संदेश? कौन सा? आज पैदा मसीह हो गया, आज पैदा मसीह हो गया। मजूसी सोना मुरलो बान लाए थे। ये सवाल मैं पूछना चाहूंगा कि आप क्रिसमस में यीशु के लिए क्या लाए? हर किसी ने, अर्पित ने क्रिसमस का सुंदर सा बो पहना है। मुझे मालूम पड़ा कि सिस्टर नेहा ने आज के लिए, रात में हमने डिसाइड किया 1 बजे उन्होंने नया ड्रेस खरीदा आज के लिए। वाओ, दैट इज द ब्लेसिंग ऑफ गॉड। समबडी विल से आमीन। कोई है जो कहेगा हालेलुया, कोई है जो कहेगा जय मसीह की। अर्पिता जो कपड़े कल पहनने वाली थी, उसकी मम्मी उसको कह रही थी अभी बिल्कुल पहनना नहीं, डांट रही थी उसको। लेकिन पास्टर क्लेरा ने ब्लैक कोट डिसाइड किया। उसने कहा ये कपड़े मैं आज ही पहनूंगी। मैंने पास्टर पिता से कहा इससे क्या फर्क पड़ता है, हमारे लिए हर दिन क्रिसमस का है। Every day is Christmas for us। लेकिन सवाल फिर वही है, क्रिसमस खुद के लिए कपड़े खरीदने का त्योहार नहीं। सवाल यह है कि आपने खुदा के लिए क्या लाया है। आज का ईरान पूर्व देश से बुद्धिमानों का झुंड निकला उनको पर, जो लोग प्रभु को नहीं जानते, नए नए हैं। मैं आपसे कहूं कि वे 3 भेंट लेकर आए थे, सोना, मुर और लोबान। सोना, मुर और लोबान। उसमें से मुर जो है वो लाश के लिए लाया जाता है। ध्यान से सुनिएगा, जो खुदा के कलाम को सुनने वाले हैं, मैं आपको बताऊं, मुर, ये आपको याद होगा यीशु मसीह सलीब पर थे और जब उसको प्यास लगी तो उससे मुर पीने को दिया गया, मुर। तो लोबान, ये भी डेड बॉडी पर, लोबान डेड बॉडी पर चढ़ाया जाता है। इन तीनों भेंटों में भी एक रहस्य छुपा हुआ है। और आज मैं आपसे कहूं कि क्रिसमस ये लेने वाला नहीं, लेकिन ये देने वाला त्योहार है। कोई है जो कहेगा हालेलुया, हालेलुया। बगल वाले को देखकर कहिए क्रिसमस लेने वाला नहीं, देने वाला त्योहार है। ये जरा सुर में गाओ, ये लेने वाला नहीं, देने वाला त्योहार है। सुनिए, मजूसी सोना मुरलो बान लाए थे। मैथ्यू चैप्टर 2, मत्ती उसका 2रा अध्याय। ज्योतिषी सोना, मुर, लोबान लेकर आए थे। आज सवाल फिर वही है कि आप तारा देखकर यहां तक पहुंच गए, एडवर्टाइजमेंट देखकर यहां तक पहुंच गए, लेकिन आप खुदा के लिए क्या लेकर आए हो? लेकिन उन बुद्धिमानों ने जो लेकर आए उनको बुद्धिमान कहा गया। आज मैं कह रहा हूं कि मूर्ख कुछ लेकर नहीं आए, मूर्ख कुछ लेकर नहीं आए। मत्ती 25वें अध्याय में 5 मूर्ख कुमारियां अपने साथ तेल लेकर नहीं आए। जो लेकर नहीं आता खुदा की नजर में वो मूर्ख रहेगा। लेकिन आज जो भी खुदा के लिए कुछ लेकर आया, थैंक्स गिविंग आपने दी है, तो अपना यकीनन खुदा के लिए कुछ लेकर आप आए। हर कोई जो कहेगा हालेलुया।
मजूसी सोना मुरलो पान लाए थे, मजूसी सोना मुरलो पान लाए थे, मजूसी सोना मुरलो पान लाए थे। क्यों? खुदा वक्त का बेटा आ गया, खुदा वक्त का बेटा आ गया, इसलिए वो आज पैदा मसीह हो गया, ओ आज पैदा मसीह हो गया, ओ शोर दुनिया में ये हो गया, शोर दुनिया में ये हो गया, बोलो आज पैदा मसीह हो गया, हाँ आज पैदा मसीह हो गया, आज पैदा मसीह हो गया, हो देखो दुनिया का नूर आ गया, सबकी आंखों का तारा आ गया, खुदावंत का बेटा आ गया, खुदावंत का दुलारा आ गया, तो इसलिए आज पैदा मसीह हो गया, आज पैदा मसीह हो गया, वो आज पैदा मसीह हो गया, वो आज पैदा मसीह हो गया, आज पैदा मसीह हो गया, वो आज आज ओ आज 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 पैदा मसीह हो गया। ताली दो तो ताली, कम ऑन मेक सम नॉइज फॉर गॉड। किसी ने मुझसे कहा क्रिसमस कार्निवल के वक्त कि पास्टर पिछली बार एक खूबसूरत सी कवाली, टिपिकल कवाली नहीं लेकिन एक कवाली आपने गाई थी, वो इस बार नहीं गाई। तो मैंने कहा कि बिल्कुल गाएंगे। क्रिसमस को हिंदी में बड़ा दिन कहा गया है। सब लोग अपने दोनों हाथों को उठाइए और कहिए बड़ा दिन। व्हाट अ ब्यूटीफुल नेम। इससे बड़ा दिन कोई हो ही नहीं सकता कैलेंडर में। 365 दिन में आपका बर्थडे जिस दिन था वो दिन बड़ा नहीं हो सकता। कई शादीशुदा लोग ये मानेंगे कि जिस दिन आपकी शादी हुई थी वो भी बड़ा दिन नहीं है, सबसे खराब दिन था वो। लेकिन सबसे बड़ा दिन वही है जिस दिन इस दुनिया का उद्धार करता स्वर्ग छोड़ के जमीन पर देह बनकर आया।
मरियम को कैसे कैल तू संभार मसीह राजा पपियन का कैला तू संभार मसीह राजा पपियन का कैला तू मसीह हो कैला उधार मसीह कैला उधार हमरो पंडित थे, बुद्धिमान थे। भाषा का खेल है। अंग्रेजी में वॉइस कहा गया, हिंदी में ज्योतिष कहा गया, भोजपुरी में पंडित कहा गया। भाषा का खेल है। पंडित आए पूर्व देश से, ईस्ट ईरान और यरूशलेम नगरी में जाकर पूछ रहे हैं, सुनिए। यरूशलेम नगरी में यरूशलेम नगरी में पंडित जाई का पूछत बाहर मसीह राजा, पंडित जाके पूछत बाहर मसीह राजा, जल्दी का भैया बुझिया मसीह राजा, जल्दी का मसीह राजा, जल्दी का उधार त्रिपुरारी सुनो ना, मैंने बताया ये एल्बम रिलीज नहीं हुआ, चेन्नई में फंसा हुआ है पास्टर एलन के पास। बड़ा खूबसूरत सा गीत था। आइए मैं प्रचार करने के लिए जाऊंगा, लेकिन एक नया गीत। अर्पित ने कहा ये गीत गाएंगे डैडा, और मैं इसका थोड़ी देर के लिए प्रचार करूंगा, ज्यादा लंबा नहीं। मैंने 1.5 घंटा का, उससे भी कम करूंगा। मैं आपकी परीक्षा आपके क्षमता से परे नहीं लूंगा। मैंने कहा 1.5 घंटा। जब मैंने शुरू किया इट वाज ऑलमोस्ट 12 o'clock, तो 1:30 बनता है, लेकिन मैं बहुत जल्दी छोड़ूंगा, डरिए मत। ये कोई प्रैक्टिस नहीं की। पास्टर क्लेयर ने कहा प्रैक्टिस नहीं की, पास्टर कैसे गाएंगे? मैंने कहा बिल्कुल गाएंगे। उर्दू शब्द है, पाकिस्तानी गीत है ये।
रोशनी रोशनी सारा आलम हुआ। रोशनी रोशनी सारा आलम हुआ। जिंदगी जिंदगी खिल उठी कहकशा। सारा आलम हुआ जिंदगी जिंदगी खिल उठी कहकशा। रोशनी रोशनी सारा आलम हुआ। जिंदगी जिंदगी खिल उठी कहकशा। रोशनी रोशनी सारा आलम हुआ जिंदगी जिंदगी खिल उठी कहकशा। प्यार का नूर हर सू बरसने लगा। जगमगाने लगी वादियाँ वादियाँ। रोशनी रोशनी सारा आलम हुआ जिंदगी जिंदगी खिल उठी कहकशा। रोशनी रोशनी सारा आलम हुआ जिंदगी जिंदगी खिल उठी कहकशा। आज ताकों में नए फूल खिलने लगे। प्यार के दीप पर हर सिमत जलने लगे। आज ताकों में नए फूल खिलने लगे। प्यार के दीप हर सिमत जलने लगे। प्यार के दीप हर जलने लगे। रोशनी रोशनी सारा आलम हुआ जिंदगी जिंदगी खिल उठी कहकशा। रोशनी रोशनी सारा आलम हुआ। जिंदगी जिंदगी खिल उठी कहकशा। जिंदगी हर तरफ मुस्कुराने लगी। बाग की हर कली गुनगुनाने लगे। जिंदगी हर तरफ मुस्कुराने लगे। बाग की हर कली गुनगुनाने लगे। बाग की हर कली गुनगुनाने लगी। रोशनी रोशनी कोशिश करें। सारा आलम हुआ जिंदगी जिंदगी खिल उठी कहकशा। रोशनी रोशनी सारा आलम हुआ जिंदगी जिंदगी खिल उठी कहकशा। प्यार का नूर हर सू चमकने लगा। जगमगाने लगी वादियाँ वादियाँ। रोशनी रोशनी सारा आलम हुआ जिंदगी जिंदगी खिल उठी कहकशा। ये तीसरी लाइन बड़ी सुंदर है, सुनिए। इसी की वजह से ये गीत मैं गा रहा हूं। ये पूरा आलम है रोशनी से जगमगा उठा। हर जिंदगी में कहकशी यानी खिलखिलाना शुरू हो गया। ये आखिरी स्टैंजा सुनिए।
नासरी तेरे दम से बाहर आ गई, तेरी उल्फत की हर सू पुकार आ गई। नासरी तेरे दम से बाहर आ गई, तेरी उल्फत की हर सू पुकार आ गई, तेरी उल्फत की हर सू पुकार आ गई। रोशनी रोशनी सारा आलम हुआ, जिंदगी जिंदगी खिल उठी कहकशा। रोशनी रोशनी सारा आलम हुआ, जिंदगी जिंदगी खिल उठी कहकशा। प्यार का नूर हर सू बरसने लगा, जगमगाने लगी वादियाँ वादियाँ। रोशनी रोशनी सारा आलम हुआ, जिंदगी जिंदगी खिल उठी कहकशा। रोशनी रोशनी सारा आलम हुआ, जिंदगी जिंदगी खिल उठी कहकशा। जिंदगी जिंदगी खिल उठी कहकशा, जिंदगी जिंदगी खिल उठी कहकशा। आइए अपनी आंखों को बंद करेंगे और प्रभु को धन्यवाद देंगे। अपनी आंखों को बंद करेंगे, प्रोफेसर क्लेरा आप दुआ करते हैं एंड यस लेट्स वर्शिप। प्यारे प्रभु यीशु, तेरे नाम को हम धन्यवाद देते हैं प्रभु, तेरे नाम को ऊंचा उठाते हैं प्रभु। उस नासरी यीशु के दम से प्रभु हमारे जीवन में बाहर आ गई प्रभु, तेरे नाम को हम धन्यवाद देते हैं प्रभु। तू राजाओं का राजा, प्रभु का प्रभु, प्रभु तूने हमें सुंदर बनाने के लिए प्रभु, तू हमारे लिए मरने के लिए जन्मा है मेरे खुदा। तेरे प्यार के लिए, तेरे असीम प्यार के लिए धन्यवाद देते हैं मेरे यीशु। प्रभु आज ये जीवन तेरे हाथों में कुर्बान करते हैं जो तू हमारे लिए आया मेरे यीशु। तेरे प्यार के लिए हम धन्यवाद देते हैं। इस क्रिसमस को हम क्या देंगे मेरे खुदा बाप, हमारा जीवन प्रभु तेरे हाथों में ले ले। तूने हमारी जिंदगी में रोशनी लाई, धन्यवाद देते हैं यीशु के नाम से मांगते, सुनो तो ग्रहण कर। आमीन। आपकी ब्लेसिंग को प्रभु मल्टीप्लाई करने जा रहा कोई है जो आपके दोनों हाथों को उठाएगा, कहेगा आमीन। ये पहला चर्च है दुनिया का जो रात के 1 बजे भी चल रहा है। इसके लिए जोरदार तालियां आपके लिए, एक दूसरे के लिए, आपके बगल वाले के लिए, आपके पड़ोसी के लिए। यू नो यू आर डूइंग एब्सोल्युटली फैंटास्टिक। समबडी विल से आमीन। बगल वाले को बोलो, हे पड़ोसी, हे नेबर, यू आर डूइंग एब्सोल्युटली फैंटास्टिक। कम ऑन टेल समवन, जो पड़ोसी आपका उसको बोलो कि बहुत बढ़िया कर रहे हो आप, या सोए नहीं अभी तक, क्या बात है। कोई है जो कहेगा आमीन। आने से पहले क्योंकि लेट हो रहा था, पास्टर क्लेरा ने मुझे स्टार्टर दिया चिकन और कहा पास्टर खा लीजिए। मैंने कहा नहीं, बिल्कुल नहीं, मीटिंग के बाद मैं खाऊंगा। और आई डोंट वांट टू चेंज बिकॉज ऑफ द सिचुएशंस। एंड जैसा हूँ मैं वैसा ही मैं रहना चाहता हूँ। मेरा 2 रूप नहीं, 2 चेहरे नहीं, और एक चेहरे पे कई चेहरे लगा लेते हैं लोग। जाने के लोग जान दीजिए, छोड़ दीजिए। और मैं इस बार क्रिसमस में मैंने कुछ बोला ही नहीं है, और मुझे लगता है कि मेरी कलीसिया को कुछ अलग अलग चीजें मालूम होनी चाहिए। और मिस्ट्रीज या रहस्य, गॉड गिव मी वंडरफुल रेवलेशन। पूरा साल निकल गया डॉक्टर अर्चना, एंड आई वाज थिंकिंग पिछले साल मैंने मिस्ट्री कैंप लिया था, इस साल नहीं लिया, राइट। पिछले साल मिस्ट्री कैंप लिया, और आगे वाले साल में हम लोग मिस्ट्री कैंप करें कि नहीं। आई वाज थिंकिंग व्हाट टू प्रीच। टैबरनेकल पर मैंने मिस्ट्री कैंप लिया और मैंने सिखाया टैबरनेकल, और उस पर हम लोग ने गहन कुछ बातें देखी। और भी यदि मैं देखना चाहूँ तो और भी मैं बोल सकता हूँ, लेकिन फिर क्योंकि क्राउड चेंज हो जाएगा फिर से मिस्ट्री कैंप में, इसके लिए मैं नहीं। लेकिन आज मैं 24/12/2021 को प्रभु ने मुझे एक वचन दिया। मित मला शैली भाकर देते हैं, मैं फ्रेश देने वाला आदमी हूं, लेकिन जो फ्रेश है वो बड़ा गहन है, बड़ा डीप है, और वो मैं आपको दे नहीं पाऊंगा। तो कल भी मैं मैसेज फ्रेश नहीं दूंगा, क्योंकि मेरे पास फ्रेश जो है उसके लिए मुझे वीडियो वॉल चाहिए, उसको मुझे गहराई से बोलने के लिए आई नीड टाइम। एंड आई थिंक कि लोग, साधारण लोग भी हैं, उनको भी क्रिसमस समझ में आना चाहिए। इसके लिए मैं सिंपल बात करूंगा, लेकिन प्रभु ने मुझे बताया कि मैं पुरानी डायरी देखूं, और मैं डायरी लिखता नहीं, लेकिन नोट्स, किताबें मैं लिखता हूं, लेकिन नोट्स लिखने की आदत मैंने डाली 3-4 साल से। तो मैंने जब उसको देखा तो 24/12/2021 यानी
मुझे लगता है यहाँ से खत्म होने के बाद रात को जब मैं बैठा रहूंगा तो प्रभु ने मुझे 2 संदेश दिए जो मैंने अनप्रीच्ड थे, और प्रभु चाहता है कि उसको मैं प्रचार करूं, जिसमें से 7 प्रोफेटिक वर्ड है, सिंपल बट इंपॉर्टेंट फॉर बिलीवर्स। समबडी विल से आमीन। रोशनी रोशनी सारा आलम हुआ। क्या खूब नजारा होता है। आप वेस्टर्न मॉल चले जाइए, हमारे आउंद में रोशनी है। आप घर के पास आइए, रोशनी है। हमारे 3rd नंबर पे तो वो रोशनी ही रोशनी है। मैं तो सोच रहा हूँ कि मेरी पत्नी का नाम बदल कर रोशनी रख लूं। रोशनी रोशनी सारा आलम हुआ। जिंदगी जिंदगी खिल उठी कहकशा। जिंदगी जिंदगी खिल उठी कहकशा कहकशी। क्योंकि ये जब पास्टर क्लेरा लिख रही थी तो कहकशा खो कहकशा, ओके, कहकशी या कहकशा यानी खुशी, ओके। नासरी तेरे दम पे, नासरी तेरे दम पे बाहर आ गई। वाह, इस दुनिया में मलाकी और मत्ती के बीच में 400 साल का जो युग था, जो एज थी, उसको मैंने नाम दिया डार्क एज। स्कॉलर्स उसको साइलेंट यानी शांत युग कहते हैं, क्योंकि 400 साल में किसी नबी ने बात नहीं की, लेकिन मैं उसको डार्क एज कहता हूं। लेकिन 400 साल के बाद वो डार्कनेस, वो अंधकार चला गया। कब मालूम? नासरी तेरे, नासरी के दम से इस दुनिया के अंधकार में बाहर आ गई और रोशनी रोशनी सारा आलम। कोई है जो जोरदार ताली? we need to understand the song. नासरी तेरे दम से बाहर आ गई। समझ आया? ये लाइन थी। दामिनी तू क्या ओके। आज सिस्टर दामिनी बड़ी खुश नजर आ रही है। अल्फाज का मुस्कान धीरे धीरे कम होती जा रही है और उम्मीद है कि साल भर में उसका अनिल हो जाएगा। ओके, आमेन मत बोलिए इसके लिए। 3 पॉइंट्स तुरंत एंड इंपॉर्टेंट। कोई है जो अपने हाथों को उठाई कहेगा मैं? कितने लोग खुश अपने हाथों को उठाइए कहेंगे हालेलुया। मुस्कुरा मुस्कुरा कैसे? कोई है जो कहेगा मुस्कुरा के? कोई है बगल वाले को बोलो हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की, कम ऑन डू समथिंग। कोई है जो कहेगा आमीन। ये आपके लिए टफ टाइम है, मेरे लिए ये नॉर्मल टाइम है। एंड यहाँ से जाने के बाद मुझे और भी देखना है। एंड एक्स प्रीमियर लीग वाज फैंटास्टिक और बड़ा बेहतरीन था। उस पर मैं कल बात करूंगा, आज नहीं। कल सबको मैदान में आने दो, चिढ़ाने में मजा आएगा। ओके, तो आज बोलने में मजा नहीं आ रहा। मैं बार बार गाड़ी में उतरा, भाई शेखर आए पंचक तोंडाकडे मतलब हारले बरोबर का तुम्ही। तो कल और भी चिढ़ाने में मजा आएगी। एंड कल हम लोग फिर मिलेंगे। मैं मेरी टीम को कह रहा था, एक पाठ मैंने पढ़ाया, आपको अच्छा खेलना जरूरी नहीं है। आपका अच्छा खेलना जरूरी नहीं है। ओके, एंड योर थिंकिंग, योर प्लानिंग, योर लीडरशिप, आपका सोच ये ज्यादा महत्वपूर्ण रखती है। और ये बिल्कुल फैक्ट है। और क्योंकि पास्टर थे इसके लिए वो टीम जीत गई, ऐसा नहीं है। ओके, लेकिन सोच की वजह से, तो सोच बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आज हम लोग क्योंकि लेट मिला, रो सकते थे, गाली गलौज कर सकते थे, जो हमने किया भी, लेकिन रोए नहीं। मैंने कहा फिर भी हम पूरा सर्विस ठीक से एंजॉय करेंगे। और सोच इंपॉर्टेंट होती है। कोई है जो कहेगा मैं इतने कम टाइम में प्रचार करने के लिए मुझे मजबूरी है, विवश मैं हूं। आज मैं चाह रहा हूं कि एक ऐसे वचन से मैं शुरुआत करूं जो आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हो। कोई है जो कहेगा हालेलुया। मैं चाहूंगा कि ज्यादा पढ़ने के लिए मेरे पास टाइम नहीं, लेकिन यूहन्ना 5 जल कुंड में 38 साल का बीमार व्यक्ति ठीक होता है, लेकिन उस पर प्रचार नहीं कर रहा हूं। 5वां चैप्टर वो है, लेकिन उसके 2 पद मैं उठा रहा हूं और फिर मैं मेरे मूल संदेश पर मैं आऊंगा। आई एम नॉट गोइंग टू प्रीच समथिंग ऑड। मैं कर सकता था और वचन पे जाकर, लेकिन मैं वहां पर नहीं जा रहा। लेकिन एक पद, 2 पद हम पढ़ेंगे।
यूहन्ना उसका 5वां अध्याय 39 और 40, जॉन चैप्टर 5 वर्स 39 एंड 40। तुम पवित्र शास्त्र में ढूंढते हो क्योंकि समझते हो कि उसमें तुम्हें मिलता है, और यह वही है जो मेरा गवाह देता है। फिर भी तुम जीवन पाने के लिए मेरे पास आना नहीं चाहते। फिर भी तुम जीवन पाने के लिए मेरे पास आना नहीं चाहते। कोई है जो अपने हाथों को एक बार मुझे सबके हाथ नजर आए? यस यस, हाँ ओके। जिसके हाथ ऊपर नहीं, मैं मान के चल रहा हूँ कि वो सो रहा है। ये एक्टिविटी इसके लिए है कि मुझे देखने पड़े कि कौन झोंकते तो जगह बकता ही लमला। ओके, कोई है जो कहेगा हालेलुया, हालेलुया। कोई है जो कहेगा जय मसीह की। फिर भी 40, फिर भी तुम जीवन पाने के लिए मेरे पास आना नहीं चाहते। फिर भी तुम जीवन पाने के लिए मेरे पास आना नहीं चाहते। आज यस्सु ये सवाल आपसे पूछ रहा है, यस्सु ये बात आपसे कह रहा है। और मत्ती में, लूका में मैं आपसे 3 बातें कहूंगा, लेकिन यूहन्ना से मैं बात कर रहा हूं 5वां अध्याय, जो यीशु मसीह का एक अद्भुत चिन्ह चमत्कार आपको देखने को मिलेगा इस चैप्टर में। 6वें अध्याय में भी आपको बेहतरीन चमत्कार देखने को मिलेंगे। लेकिन यीशु एक पॉइंट उठा रहे हैं, यीशु एक सवाल उठा रहे हैं, और यीशु कहते हैं कि तुम जीवन पाने के लिए मेरे पास आना नहीं चाहते। तुम जीवन पाने के लिए मेरे पास आना नहीं चाहते। आज टिप्पणी मैं करना चाहूंगा उन पर जो क्रिसमस तो बना रहे हैं, शॉपिंग तो कर रहे हैं, मिठाइयां तो बना रहे हैं, घर में जगमगाहट, घर में रोशनी या लाइटिंग्स, डेकोरेशन तो कर रहे हैं, लेकिन जीवन पाने के लिए यीशु के पास चर्च में, मंदिर में आना नहीं चाहते। लेकिन आज मैं चाहूंगा कि हम उन एक दूसरों के लिए ताली बजाए जो जीवन पाने के लिए क्रिसमस के दिन आज आप चर्च में, आप प्रभु के मंदिर में, प्रभु की मौजूदगी में हो। कोई है जो कहेगा हालेलुया, कोई है जो कहेगा जय मसीह की। तुम जीवन पाने के लिए मेरे पास, सबको फुर्सत है डेकोरेशन करने की। कुछ लोग यहाँ पर अभी भी शॉपिंग करके पहुंचे हैं, जो मैंने ही कहा था कि शॉपिंग कर लीजिए क्योंकि सुबह चर्च नहीं है, डायरेक्ट रात को चर्च हम ले रहे हैं, वरना आज 2 चर्च होने चाहिए थे। लेकिन मैंने खुद ही कहा था, आज मनुष्य सब कुछ करना चाह रहा है, लेकिन जीवन पाने के लिए यीशु आया आपको जीवन देने के लिए। यीशु ने जन्म लिया ताकि आप जीवन पाए। पृथ्वी का एक लौता बच्चा जो पैदा हुआ मरने के लिए, एक लौता बेटा पैदा हुआ, खुदावंत ने अपने बेटे को इसके लिए भेजा ताकि वो मरे। क्यों? ताकि आप और मैं जीवन प्राप्त करें, जीवन को पाले। ही वांट यू टू रिसीव लाइफ, somebody will say amen। लेकिन जीवन या क्रिसमस को मिस करना, ये मैं आज की तारीख के ऊपर बात नहीं कर रहा। कोई है जो अपने हाथों को उठाएगा कहेगा आमीन। मैं बार बार ये करवाऊंगा आमीन। जीवन यानी क्रिसमस को मिस करना, मैं 2023 या 24 या आने वाले समय में जब भी आप ये वीडियो देखें, उनके लिए मैं नहीं बोल रहा हूं, लेकिन 2000 साल पहले जब यीशु मसीह का जन्म हुआ तो 3 प्रकार के लोगों ने क्रिसमस को मिस किया। 3 प्रकार के लोगों ने बड़े दिन को मिस किया। कितने लोग सुनना चाह रहे हैं? अपने हाथों को उठाइए। 3 टाइप के लोग। तो आज तो देखिए बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने क्रिसमस को मिस किया। कुछ लोग कल आएंगे और कुछ लोग जो आज आए थे शायद कल नहीं आएंगे, और जो आज नहीं आए उन्होंने क्रिसमस मिस किया, और जो कल नहीं आएंगे उन्होंने भी मिस किया। मैं 3 ऐसे शख्स या ऐसे लोग आपके सामने रख रहा हूं बहुत जल्द में, जिन्होंने क्रिसमस को मिस किया। बगल वाले को छूकर बोलिए, डोंट मिस जीसस इन दिस क्रिसमस। इस बड़े दिन में यीशु को मिस मत करिए। इस क्रिसमस के वक्त, इस बड़े दिन में यीशु को मिस मत करिए। आपने ड्रेस मिस नहीं किया, अपने ब्यूटी पार्लर मिस नहीं किया, अपने बालों को संवारना या बालों को रंग देना। मैंने गाना गाया, रंग लिया, कुछ लोगों ने सीरियसली ले लिया और स्टेज पर खड़े होकर रंग लिया, वहां पे उनके बालों पर दिख रहा था। कुछ लोगों ने उसको मिस नहीं किया
और लेकिन यीशु को ही मिस कर दिया, यीशु को ही गंवा बैठे। 3 ऐसे लोग, ज्यादा समय मेरे पास नहीं, मैं केवल मुद्दे पर बात करना चाहूंगा। पहला शख्स जिसने यीशु को मिस किया, लूका 2:7 में हमें नजर आता। लूका 2:7 और लिखा है, 6 से पढ़ूं। उनके वहां रहते समय मरियम के गर्भ के दिन पूरे हुए। मरियम ने अपने पहलौठे पुत्र को जन्म दिया और उसे कपड़े में लपेटकर चरनी में, जहां पर गाय अपना चारा खाती है, चरनी में रखा, क्योंकि उसके लिए सराय में जगह नहीं थी, उसके लिए सराय में जगह नहीं थी। आज यदि बेथलेहम में किसी होटल के मालिक को यदि यह मालूम पड़े कि मेरे पास वो कपल आया, वो दंपत्ति आई है जिनका बच्चा ये खुदा का बेटा है, तो मुझे गारंटी है कि सारे होटल में यीशु के लिए जगह तैयार हो जाएगी। यू गेटिंग माय पॉइंट? यू गेटिंग माय पॉइंट? यदि आज की तारीख में कोई बोल दे कि बाबा ये बहन, ये औरत गर्भवती है और इसकी कोख में खुदा का बेटा पल रहा है और उसकी डिलीवरी करनी है, खुदा का बेटा है, दाऊद का वंशज है, यहूदियों का राजा है, यदि यह सत्य आज की तारीख में बेथलेहम के किसी होटल में यदि बोला जाए, तो होटल के मालिक एक कमरे का इंतजाम यकीनन करेंगे। कोई है जो कहेगा हालेलुया। बेथलेहम में हमने 2 होटल चेंज किए। 2019 में बेथलेहम में जब फायर कैंप हुआ, इंटरनेशनल फायर कैंप, और हमने 2 होटल हमने चेंज किए। एक में हम रह रहे थे और हमको पसंद नहीं आया कुछ चीजें, तो हमने उसको बंद कर दी। जिस होटल में हम लोग रह रहे थे उसका नाम ही नेटिविटी होटल था। कोई है जो कहेगा हालेलुया, कोई है जो कहेगा वाह। जो नेटिविटी हम दिखाते हैं, होटल का नाम ही नेटिविटी था, क्योंकि जिस होटल में हम रह रहे थे उसके पीछे या उससे लगकर, डॉक्टर अर्चना ठीक से बताइए ज्योग्राफिकल बाउंड्री, उससे पीछे की तरफ वही जगह थी जहां पर एक्चुअल में मरियम ने वहां पर यीशु मसीह को जन्म दिया। प्लेस ऑफ नेटिविटी, नेटिविटी चर्च वहां पे था, और उस होटल का नाम ही, और वो होटल इतना बड़ा नेटिविटी बन गया है। लेकिन दुख की बात है, 2000 साल पहले उस जगह पर कोई ना कोई सराय जरूर होगा, उस जगह का इतिहास जरूर होगा। जैसे कि हम जानते कि इजराइल में यहूदियों के वंशज या फिर अलग अलग इजराइलियों के वंशज का निवास रहा, लेकिन उस जमाने में जब यीशु का जन्म हुआ, तो पहला शख्स जो मुझे नजर आता है जिसने क्रिसमस मिस कर दिया, जिसने यीशु को मिस कर दिया, वो शख्स सराय का मालिक था। उसको आज की तारीख में अगर मुझे मिलता तो मैं उसको थैंक यू जरूर बोलता, क्योंकि उसने कम से कम दया दिखाई है। उसने दया दिखाई है कि अपने सराय में यूसुफ और मरियम को रखने के लिए उसने जगह दी। लेकिन पूरी कहानी में ज्योतिषियों को आते हुए हम देखते हैं, गरीब चरवाहों को आकर हम आराधना नमन करते हुए देखते हैं, लेकिन कहीं पर भी सराय का मालिक आया और यीशु मसीह को नमन किया, ये घटना हम कहीं नहीं देखते। और आज इस रात के वक्त मैं केवल आपको इतना उत्तेजन देना चाहूंगा कि बाइबल में आज की तारीख में आप लोग क्रिसमस के दिन यीशु को मिस कर रहे हो, लेकिन बाइबल में जिस होटल में, जिस सराय में यीशु मसीह रुका, उसके लिए सराय में जगह नहीं थी, लेकिन जिस गौशाले में, मैं सराय का मालिक की जगह मैं यूं कहूं कि वो गौशाला उसके लिए सराय बन गया, क्योंकि वहीं पर उसको जगह मिली, वही उसको होटल बन गया। लेकिन जिस गौशाले में, जिसका गौशाला वो था, जो मालिक था, उसने कभी भी यीशु मसीह को नमन करने के लिए, आराधना करने के लिए, यीशु को धन्यवाद देने के लिए वहां पर नहीं पहुंचा। और मैं आपसे कहना चाह रहा हूं, ये वो पहला शख्स है जिसने क्रिसमस के दिन यीशु को मिस किया। आज मैं ये सवाल आपके सामने रख रहा हूं कि क्या
आपने यीशु को पा लिया। मुझे यीशु मिल गया, ये इस साल का थीम में रखा। प्रभु यीशु मिल गया, मेरा मुझे खुदाया मिल गया। आज मैं चाहूंगा कि जितने लोग यहां पर इस सर्विस को अटेंड कर रहे हैं और कल भी अटेंड करेंगे, उनकी जुबान में केवल इतना हो, मुझे यीशु मिल गया, प्रभु यीशु मिल गया, मेरा मुझे खुदाया मिल गया। मुझे यीशु मिल गया, प्रभु यीशु मिल गया, मेरा मुझे खुदाया मिल गया। मुझे यीशु मिल गया, प्रभु यीशु मिल गया, मेरा मुझे खुदाया मिल गया। मुझे यीशु मिल गया, प्रभु यीशु मिल गया, मेरा मुझे खुदाया मिल गया। कम कर मत कर, उसने कम रखा है। कोई है जो कहेगा डोंट गिव इंस्ट्रक्शंस, उसने कीबोर्ड ही कम रखा है, क्योंकि हर चीज में शोर शराबा नहीं होता, ये बोलने के लिए मजबूर कर जाते हैं। पहला शख्स गौशाले। कैन यू इमेजिन, यीशु के जन्मदिन पर मनुष्य से ज्यादा गाय ज्यादा थी। यीशु के जन्मदिन पर मनुष्य से ज्यादा जानवर ज्यादा थे, और इसीलिए यशायाह नबी पहला अध्याय यशायाह का उसके तीसरी आयत में कहता है कि बैल अपने मालिक को जानता है, गधा अपने स्वामी की चरनी को पहचानता, लेकिन मेरी प्रजा मुझे नहीं जानती। और आज मैं आपको उत्तेजन देना चाह रहा हूं कि यीशु को मिस मत करिए। बाइबल में पहला शख्स गौशाले का, सराय में जगह नहीं थी, वो सराया गौशाला सराय बन गया, गौशाला होटल बन गया, गौशाला हॉस्पिटल बन गया, जहां पर यीशु मसीह को जन्म देना पड़ा। मरियम ने जन्म दिया, लेकिन अफसोस उस गौशाले के मालिक के लिए, उस गौशाले रूपी सराय के मालिक के लिए, जिसने जगह तो दे दी लेकिन यीशु को उसने मिस कर दिया। मैं आपको उत्तेजन देना चाह रहा हूं कि यीशु को मिस मत करिए। दूसरा, ज्यादा वक्त मेरे पास नहीं, ज्यादा लंबा, इसके लिए मैं यह वचन बोल रहा हूं। कुछ और मैं बोलता तो शायद ज्यादा टाइम चला जाता, लेकिन मैं जल्दी जल्दी बोलना चाह रहा हूं। मत्ती उसका दूसरा अध्याय 1 से 3 में और भी कोई था जिसने बड़े दिन पर यीशु को मिलने का मौका गवा दिया। आज आपने अपने शॉपिंग का मौका नहीं गवाया। आपने जो भी आपको जो भी फैसिलिटी मिल रही थी, या फिर जो भी ऑफर थी, एक के ऊपर एक फ्री, आपने उस फैसिलिटी का, उस ऑफर का आपने पूरा फायदा उठाया, लेकिन आपने शायद यीशु को मिलने का मौका आपने गवा दिया। और भी एक शख्स था, सुनिए दूसरा अध्याय 1 से 3 में, तीसरी आयत पर ध्यान देंगे, लेकिन 1 से 3 पढ़े लिखा है। हेरोदेस राजा के दिनों में जब यहूदियों के बेथलेहम में यीशु का जन्म हुआ, तो पूर्व से कई ज्योतिषी यरूशलेम में आकर पूछने लगे, यहूदियों का राजा जिसका जन्म हुआ है कहाँ है? क्योंकि हमने पूर्व में उसका तारा देखा है और उसको प्रणाम करने आए हैं। यह सुनकर हेरोदेस राजा और उसके साथ सारा यरूशलेम घबरा गया। एक और शख्स, कौन है वो शख्स? एनी गेस? हेरोदेस। जोरदार ताली बजाइए अपने आप के लिए, क्योंकि यू आर रीडिंग द वर्ड ऑफ गॉड। समबडी विल से आमीन। कोई है जो इस पे आ रहा हूं मैंने आपके लिए ताली बजवाई, इस पे मैं आ रहा हूं, तीसरे पॉइंट पर मैं इस पे आ रहा हूं। एक और शख्स जिसका नाम था हेरोदेस। हेरोदेस के दिनों में यहूदा प्रदेश के बेथलेहम गांव में जब यीशु का जन्म हुआ, तब कई ज्योतिषी पूर्व से तो आए। मैंने कहा यरूशलेम में पंडित जाई के पूछत बाहेन, हमने अभी भोजपुरी गीत गाया, और यहूदियों का राजा जिसका जन्म हुआ है कहाँ है? हमने पूर्व में तारा देखा है, उसकी आराधना करने के लिए आए। यह सुनकर हेरोदेस और उसके साथ सारा यरूशलेम नगर घबरा गया। यरूशलेम, एक नगर में 2 राजा कैसे हो सकते हैं?
ज्योतिषियों ने सीधा क्लेम कर दिया, ज्योतिषियों ने सीधा घोषणा कर दी कि यहूदियों का जो राजा है, उसने कहा राजा तो यहाँ बैठा है, हेरोदेस राजा है। अब उसी राजा से पूछा जा रहा है कि जो यहूदियों का राजा है, जिसका जन्म हुआ है, हेरोदेस परेशान हो गया कि भैया राजा तो मैं हूं, रोमी सरकार का पिट्ठू तो मैं हूं, मुझे यहाँ पर राजा बनने के लिए नियुक्त किया गया है। अब ये और कौन सा राजा आ गया जो यहूदियों का राजा बनने के लिए वो बुलाया गया है, इसका जन्म अभी हुआ है। और मेरे भाई मेरे बहन, काश काश उसको पॉजिटिव तरीके से हेरोदेस लेता कि अरे भैया वो ये खुदा का बेटा है, ये यहूदियों का राजा है, खुदा ने जो कहा था मसीहा। क्योंकि आगे चलकर जब ज्योतिषियों की बातों को सुनकर उसने अपने पंडितों को बुलाया, उसने अपने महायाजकों को बुलाया, उसने शास्त्रियों को बुलाया, तो उसको समझ में आ गया था कि ये वही है जो दाऊद के वंश में पैदा होने वाला राजा था। तो हेरोदेस ने उसका स्वागत करना चाहिए था, हेरोदेस ने उसका वेलकम करना चाहिए था। मेरे भाई मेरी बहन, आप में से ऐसे कई लोग हैं जिनके अंदर जलन छिपी हुई है, आपके अंदर ऐसे कई द्वेष या घृणा करने की भावना छिपी हुई है। लेकिन दूसरा शख्स जिसको मालूम पड़ा कि क्रिसमस है, दूसरा शख्स जिसको मालूम पड़ा कि राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, दाऊद का वंशज यीशु मसीह का जन्म हुआ है, उसको पता चला, फिर भी वो उसको मिलने के लिए नहीं आया। और ये दूसरा शख्स है जिसका नाम हेरोदस है, जिसने क्रिसमस के वक्त यीशु को मिस कर दिया है। आइए आज अपने आप को उत्तेजन दे कि मैं आने वाले समय में हर क्रिसमस में डेकोरेशन भी करूंगा, मैं शॉपिंग भी करूंगा, और मैं अपने घर में पकवान भी बनाऊंगा। लेकिन इन सब की चकाचौंध में, इन सब की भीड़ में और अपने रिश्तेदारों दोस्तों की भीड़ में मैं यीशु को कतई मिस नहीं करूंगा। आई एम नॉट गोइंग टू मिस माय जीसस इन एवरी क्रिसमस। आने वाले दिनों में मैं किसी भी क्रिसमस पर यीशु को मिस नहीं करूंगा। कोई है जो कहेगा हालेलुया, कोई है आवाज दे रही, कोई है जो कहेगा हालेलुया। मैं जल्दी जल्दी समाप्त करना चाह रहा हूं। और तीसरा एक शख्स है और जहां पर मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाह रहा हूं, मत्ती 2 अध्याय और 4। सुनिए ध्यान से सुनिएगा। इसी अध्याय में चौथा वचन सुनिए। और मैं ये आखिरी बोलकर मैं समाप्त करना चाह रहा हूं, क्योंकि प्रीचिंग अब मैं केवल 3 मुद्दे मैं आपके मन में डाल के यहां से हम लोग एक दूसरे को विश करके हम रवाना होंगे, ताकि कल 12 बजे की सर्विस में हम फिर से यहां पर आ सके। और बाइबल ये कहती है, तब उसने लोगों के सब प्रधान याजकों और शास्त्रियों को इकट्ठा करके उनसे पूछा, मसीहा का जन्म कहाँ होना चाहिए? बढ़िया, छेदक बढ़िया, बड़ा खूबसूरत छे भी। हाँ। उन्होंने उससे कहा, यहूदियों के बेतलहम में, क्योंकि भविष्यवक्ता के द्वारा यो लिखा है, हे बेतलहम, तू जो यहूदा के प्रदेश में है, तू किसी भी रीति से यहूदा के अधिकारियों में सबसे छोटा नहीं, क्योंकि तुझ में से एक अधिपति निकलेगा जो मेरी प्रजा इज़राइल की रखवाली करेगा। चलिए अंदाजा आ गया आपको। तीसरे जो शख्स हैं वो एक नहीं है, वो बाइबल के ज्ञानी हैं, तोरह के ज्ञानी हैं, यशाया ग्रंथ के ज्ञानी हैं। और मैं कहूंगा कि दे वर टिपिकल स्कॉलर्स, क्योंकि उन्होंने मीका 5:2 कोट किया। मीका 5:2 कोट किया। 6वीं आयत जो है कि हे यहूदा प्रदेश के बेतलहम, पूरा वचन बता दिया। जब हेरोदेस ने कहा ये ज्योतिषी क्या करें कि यहूदियों का राजा, क्या ये सच है? तो बाइबल कहती है कि राजा ने लोगों के सब महायाजक और शास्त्री को एकत्र किया। यानी हेरोद को कोई ऑब्जेक्शन नहीं था, वरना महायाजकों को इजबेल रानी के जैसे वो मरवा देता, वरना प्रभु के कलाम को समझने वाले शास्त्रियों को वो मरवा देता। लेकिन उसके देश में वो लोग रह रहे थे। और बाइबल जो कहती है कि राजा ने इकट्ठा किया और पूछा कि मसीह का, मैं यहां पर थोड़ा सा तीसरे पॉइंट पर थोड़ा सा मैं वक्त देना चाहूंगा। और राजा ने पूछा कि मसीह का जन्म कहां होना चाहिए। नाउ लिसन केयरफुली। हेलो समबडी विल से आमीन। मुझे हाथ नजर नहीं आ रहे, कोई है जगह मैं देख रहा हूं, क्योंकि मुझे मालूम है रात का टाइम है और मुझे आपको जगह कर रखना है। ये भूमिका खुदा ने इस वक्त मुझे दी हुई है और मैं इसके लिए समबडी विल जस्ट, कोई है जो कहेगा आमीन, क्योंकि आई एम नॉट ओपन अप, वक्त कम है, ओपन अप नहीं हो। और सुनिए, राजा ने पूछा
और तुरंत उन्होंने कहा यहूदा प्रदेश के बेथलेहम गांव में। राजा ने पूछा कि यहूदियों के राजा का जन्म होने वाला है, क्या यह सही है? और उसने पूछा, सवाल क्या था? सुनिए सवाल क्या था। सवाल था कि मसीह का जन्म कहां होना चाहिए, मसीह का जन्म कहां होना चाहिए। ये लोग ईरान से आ गए, ये लोग पूर्व देश से आ गए, यहां पर आ गए, यरूशलेम में आ गए। चलो हम इजराइल में हैं, हम यरूशलेम में हैं, लेकिन वो जगह तो बताओ जहां पर यीशु का जन्म होना चाहिए। और मुझे ताज्जुब होता है, इन शास्त्रियों ने, इन पंडितों ने, इन महायाजकों ने तुरंत जवाब दे दिया बेथलेहम में। कोई है जो कहेगा बेथलेहम? इजराइल, इजराइल में यरूशलेम इंपॉर्टेंट सिटी, और बेथलेहम कुछ मील, कुछ किलोमीटर्स का डिस्टेंस है। आप चलकर भी जा सकते हो, लेकिन टाइम लगेगा। इन महायाजकों को मालूम है, इन शास्त्रियों को मालूम है, उनको बाइबल मालूम है कि यीशु का जन्म कहां होना चाहिए। उन्होंने तपाक से उत्तर दिया बेथलेहम। कोई है जो कहेगा बेथलेहम? फिर पूछा और क्या जानते हो? इन्होंने कहा बेथलेहम में। हेरोदेस ने पूछा कि क्यों, हाउ यू कैन क्लेम, आप कैसे क्लेम कर सकते हो? और उन्होंने उत्तर दिया, स्टडी बता दी। उन्होंने कहा कि नबी के द्वारा, और बाप रे, यशाया मालूम, एलिया अलीशा मालूम, जो महान नबी थे, लेकिन दे नो द माइनर प्रॉफिट आल्सो। उनको सिस्टर दामिनी मालूम है, उनको पास्टर सोनाली तो मालूम है, लेकिन दे नो मतलब शुभम आल्सो। बड़ा भविष्यवक्ता नहीं था मीका। यशाया की बात मैं नहीं करूंगा, लेकिन 700 साल पहले मीका छोटे नबी ने जो भविष्यवाणी की, उन्होंने उसकी बात भी उसको बता दी। और उन्होंने कहा कि मीका नबी ने, क्योंकि नबी ने, और उन्होंने पूरा रेफरेंस गिनवा दिया। और उन्होंने कहा क्योंकि नबी के द्वारा, हम मीका 5:2 में इसको पढ़ते हैं आज की तारीख में। We are the best judge because now we have New Testament as well as Old Testament. हमारे पास पुराना नियम भी है, हमारे पास नया नियम भी है, लेकिन उन शास्त्रियों के पास नया नियम तो था ही नहीं, क्योंकि वो तो बाद में होने वाला था। लेकिन they knew the Old Testament, पुराना नियम उनको मालूम था। और उन्होंने मीका 5:2 पूरा रेफरेंस गिना दिया। उन्होंने कहा बेथलेहम में कैसे, हाउ यू आर गोइंग टू प्रूव, आप प्रूफ कैसे करोगे? मुझे तो अफसोस है कि कई लोगों को मालूम भी नहीं कि बेथलेहम में जन्म क्यों हुआ। खाली बेथलेहम में वो मालूम है, नेटिविटी बना दी बेथलेहम में हो गया, हमने गीत बना दिए बेथलेहम के गांव में, तारों की सब बेथलेहम 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 गीतों में। बड़ा दिन आया खुशियां लेके, चलो चलिए बेथलेहम नू, गीत गा रहे हैं पूजा हम लोग कि बेथलेहम जाएंगे हम लोग। और मैं आपसे पूछूंगा कि आप जब गीत गाते हो बेथलेहम, लेकिन बेथलेहम में क्यों? क्या किसी को मालूम बेथलेहम में क्यों? भला हो पॉटर्स हाउस चर्च के कुछ लोगों का, क्योंकि उन्होंने ये मिस्ट्री मुझसे सुन ली है कि बेथलेहम में ही क्यों। व्हाई नॉट इन द जेरूशलेम? यरूशलेम ये बड़ी नगरी थी। यरूशलेम आज भी वर्ल्ड या पूरी दुनिया की नजर में सबसे इंपॉर्टेंट शहर है, मुसलमानों के लिए भी। डोंट वरी, वहां हमला नहीं हो रहा। कुछ लोग घबरा रहे हैं, हम नहीं, मुसलमान हमला नहीं करेंगे, क्योंकि मुसलमानों के लिए भी यरूशलेम इंपॉर्टेंट सिटी है, क्रिश्चियंस लोगों के लिए भी इंपॉर्टेंट है, और यहूदियों के लिए भी है। तो घबराइए मत, डरिए मत, यरूशलेम में हमला नहीं हो रहा है। उस दिन मैं गया और हम लेंस में थे, और वहां पे हमारे पुराना एक वहां पे काम करने वाले शख्स हैं। उसने कहा सर आप लोग इजराइल आप इस बार नहीं जा रहे हैं? मैंने कहा बिल्कुल नहीं जा रहे हैं। तो आप कहीं और जा रहे हैं? मैंने कहा नहीं, क्या सवाल ही नहीं उठता। इजराइल हम आत्मिक बाइबल की वजह से हम वहां जा रहे हैं। बेथलेहम में क्यों, यरूशलेम में क्यों नहीं? यीशु तो था नासरत का, नासरत में क्यों नहीं है? ये सब दूर दूर जगह है। नासरत कई घंटों की रोड जर्नी है, कई घंटों की रोड जर्नी है, और फ्लाइट नहीं है। फ्लाइट खाली तल अवीव यरूशलेम में ही है बस, और इजराइल में कहीं फ्लाइट नहीं है। आपको इजराइल जाना है केवल तल अवीव तो जा सकते हो, उसके बाद आपको रोड जर्नी से आपको जाना पड़ेगा। और मेरे भाई मेरी बहन, मैं आपको बताना चाह रहा हूं, ध्यान से सुनिए।
इनको मालूम है कि बेथलेहम है। उनने कहा कि मीका ने प्रोफेसी की है, लेकिन मिस्ट्री ये वाली नहीं है, मिस्ट्री कुछ और थी। लेकिन मीका ने उसने कहा कि नबियों ने लिखा है। हेरोद कह रहा है अच्छा हाँ बिल्कुल लिखा है। महायाजक अपना नॉलेज बता रहे हैं, अपना ज्ञान बांट रहे हैं कि नहीं, बाइबल में मीका 5वां अध्याय और 2री आयत में लिखा है कि बाबा हे यहूदा प्रदेश के बेथलेहम, हे यहूदा प्रदेश के महानगरी में सबसे छोटा नहीं है क्या? हे प्रता, हे बेथलेहम तो सबसे छोटा है, फिर भी तुझ में से ये सब प्रोफेटिक वॉइस उन्होंने बताई। उन्होंने कहा यहूदा का जो राजा है वो यीशु मसीह बेथलेहम में पैदा होने वाला है। दैट मीन्स दे न्यू, उनको मालूम था कि क्रिसमस है। इसका मतलब उनको मालूम था कि बड़ा दिन शुरू हो गया है। उनको मालूम था कि बड़ा दिन ये बेथलेहम में मनाया जा रहा है। उनको मालूम था कि खुदा का एकलौता बेटा जमीन पे उतर आया है। उनको मालूम था। आपने ताली बजाई क्योंकि आप उसको खुदा का बेटा मान रहे हो। उनको मालूम था कि यहूदियों का राजा जिसका जन्म होने वाला है वो बेथलेहम में पैदा होगा। आज मैं उन लोगों पर टिप्पणी करना चाहूंगा जिनको मालूम था कि चर्च है, जिनको मालूम है कि आज चर्च है, जिनको मालूम है कि कल चर्च है, जिनको मालूम है ने आम्हाला बायबल माहिती आहे, आज चर्चला नाही गेलो तरी आम्हाला खूप ज्ञान है। आज पास्टर क्या बोलेंगे, अच्छा ये क्या मुझे मालूम है पास्टर क्या बोलेंगे, आज हमको जाने की जरूरत नहीं है। इन महायाजकों को मालूम था, बाइबल के ज्ञाता थे, बाइबल के जानकार थे, बावजूद इसके उन्होंने यीशु को मिस कर दिया। ज्योतिषी आए, चरवाहों ने नमन कर लिया, लेकिन इन महायाजकों को मालूम था, नॉलेज था, पूरी जानकारी थी इनके पास, लेकिन उन्होंने यीशु को जाकर मिलना ठीक नहीं समझा। They never met Jesus। उन्होंने यीशु को कभी नहीं मिले। लोगों ने शॉपिंग की है लेकिन यीशु को नहीं मिले। लोग थक गए, नहीं आज नहीं कल का चर्च अटेंड कर लेंगे, लेकिन मैं आपसे कहना चाह रहा हूं ये बड़ा दिन यीशु की आराधना, यीशु को नमन, यीशु के सामने साष्टांग प्रणाम करने वाला दिन है। और ज्योतिषियों ने कहा हम उसको प्रणाम करने के लिए आए हैं, हम उसकी आराधना करने के लिए। कल मैंने एक छोटा सा संदेश मैंने दिया, Come, seek and worship. This is Christmas. Come, seek and worship. आओ, ढूंढो और मिल गया तो उसकी आराधना कर लो। आज कई लोगों को नॉलेज है, ज्ञान है, लेकिन यीशु को मिलने की फुर्सत नहीं। कुछ लोगों की गुजिया यानी करंजी बन गई है, कुछ लोगों के कुकीज या डोनट्स बन गए हैं, कुछ लोगों के केक बेक हो गए हैं, पक गए हैं, कुछ लोगों ने तो नमकीन भी त्रिपुरारी बना लिया है। लेकिन मैं आपसे कहूं कि ऐसे कई लोग हैं जिनको यीशु को मिलने का टाइम नहीं है। The people who met Jesus, उसमें से कुछ ऐसे लोग थे जो महाज्ञानी थे। ध्यान से सुने, कैसे थे? महाज्ञानी थे। और फिर जाकर मुझे पहला करंथियों पहला अध्याय 26, 27, 28 समझ में आता कि परमेश्वर ने जगत के मूर्खों को चुन लिया है। अब मित्रों आप ही डिसाइड करो कि बहुत ज्ञान प्राप्त करके यीशु के पास न आना ठीक है। ध्यान से सुनिए, पास्टर आपका ध्यान नहीं है, फिर से मैं कह रहा हूं, बहुत ज्ञान प्राप्त करके यीशु के पास न आना ठीक है, या चरवाहों के जैसे कुछ भी ज्ञान नहीं है लेकिन यीशु के पास आना ठीक है। You're having a lot of knowledge. You know more about Jesus, but you don't have time to meet Jesus. Or another case, you have very less knowledge of Jesus, but you have time to meet Jesus. और मैं आज खुश हूं, यहाँ पर ऐसे और ऐसे ज्ञानी भी बैठे हैं और ऐसे कम ज्ञान वाले लोग भी बैठे हैं, ये सोचकर कि ये सब कुछ ज्ञान, ये सब कुछ नॉलेज कम हो या ज्यादा हो, यह
व्यर्थ है यदि हम यीशु के पास न आए। आज ताली बजाइए, क्योंकि आप वो लोग हो जो यीशु के पास यीशु को मिलने के लिए आए हो। कोई है जो कहेगा हालेलुया, कोई है जो कहेगा जय मसीह की। जय मसीह। हमारी वो सिस्टर दादाओं ने पता नहीं कहीं पे बैठी, मैं देखा मैंने दूर से, उन्होंने मुझे पसंद आने वाले, मुझे रवे के लड्डू पसंद है, सूजी का लड्डू जो होता है ना वो मुझे पसंद है। ओके तो लेकिन मैं किसी के भी नहीं खाता, प्लीज डू ना कम, मुझे बड़ा अच्छा होना चाहिए, वो मुलायम यू नो डिफरेंट। तो वो हमारी सिस्टर ज्यादा वो बनाती है बड़ा बड़ा, तो उन्होंने लड्डू भेजे, तो लड्डू मुझे कोई बोल रहा है खाओ खाओ खाओ, मैंने कहा नाओ नाओ नाओ, लेकिन बाद में किसी ने जबरदस्ती, पास्टर भी थी शायद, जबरदस्ती उन्होंने मुझे खिलाया। हाँ हाँ, और मैंने कहा कि अरे वाह बढ़िया बढ़िया लड्डू है, और मैंने खाया वो बढ़िया था, सूजी का लड्डू। हमें तो कौन किसने बनाया था? सिस्टर संगीता सूर्यवंशी ने बनाया था। उनके ताली बजा दो, अच्छा सा लड्डू मुझे खिलाया, और मैंने सेकंड कोई व्यक्ति देखा जिसका लड्डू बढ़िया बना था। है संगीता सिस्टर पे कि चली गई? मतलब उनके लड्डू बन गए लेकिन देवाला ने बैठ ले। क्या है? आएगा, झोप ले, सो गया जहां। कोई है जो कहेगा हालेलुया। हमारा हमको बद शेखर ने एक पार्किंग में टाइम ही टाइम था, आज का प्रेयर डे नहीं है। भाई शेखर ने पूछा पास्टर वो चिकन मैरिनेट हो गया क्या? मतलब जी हुजूर अत्ता चिकन अतलाऊ। खैर मजाक कर रहा हूँ, उन्होंने ऐसा नहीं कहा। उन्होंने कहा पास्टर काम है तो हम लोग जाके कर लेते हैं, निपटा लेते हैं। तो मैंने कहा अभी काम नहीं है, मसाला लगाना वो लगा दिया, मैरिनेट कर दिया। किसने किया? अरे बाप रे, उसको ठीक से करो। पिछली बार पास्टर पिता ने कहता हमको लगा चिकन कम और नमक ज्यादा खा रहे थे हम लोग, और मैं सोच रहा बच्चे खाने के लिए क्यों नहीं खा रहे, ये तो भुक्कड़ लोग हैं। इनको देख के मुर्गियां भाग जाती है कि पढ़ा पढ़ा एबीसी से स्टूडेंट आले। मैं मिला एक राइटर को, मैंने बोला भैया ये गाना कैसे लिखा? उन्होंने कहा एक्स बाइबल कॉलेज के स्टूडेंट कैसे निकला? कुठलं गाना? कोंबडी पळाली तंगडी धरुणी। का पळाली माहिती का? तुम्हाला घाबरू। और पिछले साल मैं सोच रहा हूं कि भैया ये चिकन क्यों नहीं खा रहे, बाद में मैंने जब खाया मैंने कहा अच्छा पास्टर पिता ने बनाया है। लेकिन मैं खुश हूं कि हमारे घर में कल के लिए 15-20 किलो चिकन खाना नहीं बन रहा है, शाम का बारबेक्यू रहेगा। चिकन मैरिनेट हो गया। भाई शेखर को बोला कल आपको काम करना है, आज नहीं, कल आपकी ड्यूटी शुरू, तो कल बारबेक्यू बनेगा। हमारा चिकन भी रेडी है, लेकिन हम लोगों ने क्रिसमस में यीशु को मिस नहीं किया। कई लोगों से करंजा लाटते पर यीशु मिस किया है। कोई है जो कहेगा हालेलुया, कोई है जो कहेगा जय मसीह की। मैं आपसे कहना चाह रहा हूं, यीशु मसीह ने कहा, मैंने आपसे यूहन्ना उसका 5वां अध्याय मैंने पढ़वाया, और बाइबल ये कहती है कि यीशु ने कहा मैं फिर भी तुम जीवन पाने के लिए मेरे पास आना नहीं चाहते। लेट मी टेल यू, इफ यू नो द वर्ड प्लीज फॉलो दैट। यदि आपको वचन मालूम है इसको फॉलो करिए। दुख की बात है, विडंबना देखिए, महायाजकों को, शास्त्रियों को वर्ड मालूम है, बाइबल मालूम है, लेकिन यीशु को मिलने के लिए नहीं गए। आज प्रभु आपसे पूछना चाह रहा है कि आपको बाइबल मालूम है, आप पीढ़ियों से क्रिश्चियन हो, लेकिन क्या आपको यीशु को मिलने के लिए टाइम है? मेरे भाई मेरी बहन, इफ यू नो द वर्ड जस्ट फॉलो द वर्ड। यदि आपको वचन मालूम है तो वचन का पीछा करिए, वचन के पीछे जाइए, क्योंकि जीवन वचन का पीछा करने पर ही मिलता है। You will get life only when you are doers of the word of God. When you're taking action or you're acting according to the word, then only you will get the life. जिनको लगता है कि मुझे यीशु मालूम है, मुझे अन्य भाषा मालूम है, मैं लोगों के लिए प्रार्थना करता, मुझे ये मालूम, मुझे वो मालूम, लेकिन उस पर एक्शन नहीं कर रहे हैं, उनको यीशु से कोई लेना देना नहीं। ओके आई कैन, मैं घर में से मैं मैनेज कर लूंगा। मैं आपसे कहना चाह रहा हूं, इफ यू आर नॉट डूअर्स, यदि आप वचन का पालन करने वाले नहीं, आप में जीवन नहीं है। इन महायाजकों को वचन मालूम था। मीका 5:2 में लिखा है, हाँ हमें मालूम है कि बेथलेहम में जन्म होना चाहिए, यीशु का जन्म वहीं होना चाहिए। कम से कम बाइबल तो यही बताती, कम से कम नबी ये बताते। उन्होंने हेरोदेस को पूरा ज्ञान बता दिया, लेकिन
खुद यीशु को मिलने के लिए नहीं गए। ये वो तीसरे महानुभाव थे, बाइबल के जानकार थे, स्कॉलर्स थे। आज कई ऐसे क्रिश्चियंस हैं, कई ऐसे मसीह हैं जिनको पूरी बाइबल मालूम, उनको ज्ञान है, उनको जानकारी है, लेकिन यीशु को उन्होंने मिस कर दिया। और अगर आप अगले साल और मिस्ट्री कैंप अटेंड करो, अगले साल और बाइबल को पढ़ो, लेकिन फिर क्रिसमस के वक्त चर्च में नहीं आओगे, फिर भी आपको जीवन नहीं मिलेगा। लेकिन यदि आपको बाइबल मालूम है, और जैसे आज के लोगों के लिए ये प्रचार मैंने जानबूझकर किया, मुझे कुछ और प्रचार करना था, बुद्धिमान पर मुझे बोलना था, लेकिन क्योंकि समय का अभाव नहीं कहूंगा, मुझे लगा कि ये बिल्कुल सही बात है कि मैं आज आपको एनकरेज करूं कि आज रात के 1:30 बजे कई लोग हैं जो यहाँ पर किसी को विश नहीं कर रहे हैं, लेकिन पहले वचन सुनेंगे और बाद में लोगों से कहेंगे, और उन्हीं को बताइए, उनको मैसेज मत भेजिए विश यू मेरी क्रिसमस। तुमची आत्या, तुमचे काकू, तुमचा मामा, तुमची मामी, त्यांना विचारा तुम्ही चर्चला गेले होते का, मग विश करा। नाही गेले, नो मेरी क्रिसमस, यू विल बी हैविंग सैड क्रिसमस। लेकिन आज मैं खुश हूं कि थोड़ी देर में हम उनको विश कर रहे होंगे जिनको बाइबल कम मालूम है या बाइबल ज्यादा मालूम है, लेकिन उन्होंने यीशु को मिलने का मौका नहीं गंवाया। जोरदार ताली एक दूसरे के लिए। बड़े दिन पर 3 लोगों ने क्रिसमस मिस किया। एक था गौशाला, यानी जो सराय, उस वक्त का सराय में जगह नहीं थी, गौशाला सराय बन गया, वही सराय में जगह नहीं थी तो गौशाले के मालिक ने मिस कर दिया। दूसरा राजा था हेरोदस। हम राजा लोगों से बड़ी बड़ी उम्मीद करते हैं कि बाबा इसने इंटेलिजेंट जैसा बिहेव करना चाहिए। उसको जब जानकारी मिली तब महायाजकों को रख लिया भैया, तो थोड़ा सा राजा के पास भी चले जाते, ब्लेसिंग ले लेते, आशीर्वाद ले लेते, राजपाट ठीक से चलता। लेकिन हेरोदस कैसे मरा पढ़िएगा आप उसको, how he died. The people who miss Jesus, जो यीशु को मिस करते हैं, सुनिएगा क्या होगा। कोई है जो कहेगा हालेलुया। ओके, बहुत सारी चीजें। और फिर ये महायाजक क्रिश्चियंस हैं, प्रभु को जानने वाले हैं, लेकिन उन्हें यीशु को मिस कर दिया। कोई है जो जोरदार ताली बजाकर एक दूसरे को, कि मैंने बगल वाले को मिलिए, बोलिए ओह हे ब्रदर गुड जॉब, है सिस्टर मेरी बहन आपने गुड जॉब किया, मेरे भाई आपने गुड जॉब किया। कोई है जो कहेगा मैं त्रिपुरारी गुड जॉब किया। कोई है जो कहेगा मैं। आए इस वक्त अपना दान खुदा को देंगे और ये अंतिम गीत हम क्वायर के साथ गाएंगे, मुझे यीशु मिल गया। 24 तारीख की रात को 1:30 बजे जो लोग ये गीत नहीं गा रहे वो चौथे लोग होंगे जिन्होंने क्रिसमस को मिस कर दिया। लेकिन आइए 24 तारीख की रात की 1:30 बजे कल गाएंगे, वो अच्छी बात है, लेकिन कल नहीं, जो आज गा रहे हैं। डी कहती थी छोड़ोगे दामन यीशु का, उससे शिफा मैं पाऊंगी। आइए खड़े हो जाओ। कहती थी झूल दामन यीशु का, उससे शिफा मैं पाऊंगी। जल्दी जल्दी आइए। उससे शिफा मैं पाऊंगी। जो कुछ था मेरा वो सब कुछ गवाया, यीशु से पर जीवन पाऊंगी। यीशु से पर जीवन पाओ। देखा जब उसने यीशु को, उसके दामन को, देखा जब उसने यीशु को, उसके दामन को, उससे भी मिला और आपको मिला। उसे यीशु मिल गया, प्रभु यीशु मिल गया, मेरा मुक्ति खुदाया मिल गया।
मुझे यीशु मिल गया, यीशु मिल गया, मेरा मुक्ति खुदाया मिल गया, मुझे यीशु मिल गया, प्रभु यीशु मिल गया, मेरा मुक्ति खुदाया मिल गया। ज्यादा लंबा ना करते हुए आज सचमुच ये गीत आपका बनता है, क्योंकि आपने क्रिसमस में यीशु को मिस नहीं किया। आइए अपने हाथों को उठाएंगे, या तो 2-4 लोगों को मिलेंगे। मुझे यीशु मिल गया, प्रभु यीशु मिल गया, मेरा मुक्ति खुदाया मिल गया। बताओ किसी को, यीशु मिल गया, मिल गया,